अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले हमने यूएनडीपी की एक रिपोर्ट कोट की थी, $17 बिलियन बताए थे हमें हफीज़ पाशा साहब ने कि इस मुल्क की इशराफिया जो हमें पड़ती है वो $17 बिलियन में पड़ती है। आज ट्रिब्यून में स्टोरी है कि बरतानवी इदारे के हवाले से छपी है कि इकानमी हमारी ब्लीड करती है $23 बिलियन एनवली। ये क्या हुआ? ये $23 बिलियन एनवली का मतलब ये है भट्टी साहब कि इसमें अगर हम $17 बिलियन जमा कर लें तो 2 और 1 3 और 7 और 3 10, ये कितने बन जाते हैं? $40 बिलियन बन जाते हैं। माई गॉड, इट इज़ काइंड ऑफ कितना कह सकते हैं आपको, अगर $300 बिलियन की इकानमी हो तो $40 बिलियन कितनी परसेंटेज बनती है? मैं कौन कहता है ये गरीब मुल्क है? कौन कहता है कि इस मुल्क में दौलत? इस खबर के मुताबिक, आपके मुताबिक, ये स्मगलिंग में, मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं, स्मगलिंग, ये 2 नंबर धंधे, ये यहाँ से जो और बहुत अच्छी बात है। बल्कि अब मैं किसकी तारीफ करूँ, फिर लोग कहेंगे हम बड़े मार्शल लॉ के और हम एस्टैब्लिशमेंट के हामी हैं। क्योंकि जब उन्होंने डॉलर नीचे किया, आज मैंने मनाट की कीमत पूछी कि चले जा एक दफ़ा फिर हम बाकू चले जाते हैं, 165 रुपये का मनाट हो गया, 4 पे नीचे आए। आप तो नहीं ला सके, वो डंडा ही लेके आया। और इसी तरीके से ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसमें जो वारदात और फ्रॉड होता है, ये अगर आप रोकें तो हमें कौन से IMF से पैसे लेने की जरूरत है? हम 4 साल में कर्जा उतार दें। इस खबर के मुताबिक नहायत काबिल एहतराम हमारा रिपोर्टर भाई होगा जिन्होंने की एनुअली $23 बिलियन की स्मगलिंग होती है। मैं चैलेंज करता हूं, सरकारी अदारों की मर्जी के बगैर 3 रुपए भी स्मगलिंग नहीं हो सकती। वो तो बज़ाहिर है वो मिली भगत होगी। नहीं तो फिर ये खबर नहीं है 23 बिलियन की होती है। करवा कौन रहा है? मैं एयरपोर्ट पे गया, ANF का तल्ला की कोई नहीं है मेरा पासपोर्ट चेक करने से। वो उसका काम होता है मंशियात देखना। मेरे पासपोर्ट को 15 दफा उस अफसर ने ना घुमाया। मैं मंशियात देखना नहीं, देखना तो ऐसे होता है ना कि मैं देख रहा हूँ निकल गई है, मंशियात पकड़ना। तो मैंने कहा सर ये मेरे पासपोर्ट पे मंशियात कैसे आ सकती है, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। ये क्योंकि पासपोर्ट आपके हाथ में है। वो 3-4 आके थोड़ा सा सख्त जुबान में गुफ्तगू करने लग पड़े। फिर 4 दफ़ा मुझे कहा गया अपने पैसे गिनवाओ कितने हैं, 4 दफ़ा, 4 टाइम्स। तो ये अगर 23 बिलियन की होती है, उधर कस्टम FIA किस लिए है? आप मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं ना। अगर यहाँ बॉर्डर से ले जाएंगे, अगर एयरपोर्ट से ले जाएंगे तो उधर मौजूद है सरकारी। आपके एक लीडर होते थे जो 21 को आ रहे हैं, उनके कारें खास है, ड्यूटी फ्री शॉप से होता था। उसने अंदर 3 दुकानें खरीदी। लाहौर एयरपोर्ट में एक फूलों की दुकान भी थी। वो ट्रालियों में भर के सोना और डॉलर ले जाते थे और फिर वो आगे से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ही लोकल फ्लाइट से इंटरनेशनल फ्लाइट पे चली जाती थी। वो जो ग्रीन टर्मिनल बना था ना ग्रीन टर्मिनल नहीं, मेरी अंदर एयरपोर्ट पे एक दुकान है फूलों की। मैं फूल ले जा रहा हूँ, फूलों के नीचे मैंने डॉलर या सोना या गैर मुल्की करेंसी पाउंड रख ली है। वो लाख 50 हज़ार। वो दुकान से मैं चुप करके अंदर 2-3 रास्ते हैं जो लोकल फ्लाइट के इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ जाते हैं। आपको पता है ये भी काम आपके लाहौर में हुआ, कराची में खरबों रुपए होता है। जब तक काजी साहब, कोई पॉलिटिशियन, मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, जब तक ड्यूटी पे मौजूद, अच्छा भट्टी साहब, मिला वक्त नहीं, तो ये आज शालमी चले जाए सारा स्मगलिंग का मान, लिबर्टी चले जाए, मेजोरिटी चेक करें ना। और कौन करता है भाई? आप बार बार कह रहे हैं हमने स्मगलिंग कम कर दी। को स्मगलिंग वो करेगा जिसके पास अरबों रुपए फालतू है। कितने बड़े मगरमच्छ पकड़े, मुझे उनका नाम बताएं। आज का ऐसा मैं नाम लिख रहा हूं। साहब, ये जो कायमा कमेटी में बात हुई है कि सिर्फ $4 बिलियन की मछली जो है यहाँ से स्मगल हो जाती है, और ये इतनी ब्लोटेड रूलिंग एलीट और इशराफिया है जिसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। और अब ये दोबारा इनको हम इंशाल्लाह लाएंगे। और पकने जी बेच रह गया आदमी है। मछली तो पानी का जानवर उसको क्या कहेंगे, परिंदा क्या कहेंगे मछली को? चले कुछ कह लिया। तो ये दरियाओं में तो होती नहीं, समुद्र में है। तो ये कौन करता है, कौन करवाता है? और इतनी बड़ी तादाद में एक गरीब आदमी जिसके पहनने का लिबास पूरा नहीं होता, जूता पूरा नहीं होता, वो तो इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग नहीं कर सकता। भट्टी साहब, यहाँ पे टिम्बर माफिया, यहाँ पे यानी किस का नाम लूँ हर ये हुआ क्या है? मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। और ये मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एसेट्स आपने रियासत के डाउनलोड किए हैं उसने माफिया क्रिएट किए हैं। आपने जब हाउसिंग को निकाला, अपने 5 साला मंसूबों से बाहर निकाला,
तो यहाँ पे हाउसिंग का माफिया बना, यहाँ पे कब्जे ग्रुप बने जो 50-50 हजार देखे लेके आते हैं और आपके इलेक्शनों के पैसे देते हैं। 1,000 अरब का खसारा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, दो चीज़ों में आजकल पैसे बनाए जा रहे हैं और तारीख के 76 साल से सबसे ज़्यादा। एक स्मगलिंग में गैर मुल्की पैसा बैठ जा रहा है, दूसरा ज़मीनों में ग्रीन को ब्राउन करने में। और चंद लोग पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज्यादा अमीर हो गए। एक खबर तो दी नहीं भाई आपने, जो इतना बड़ा एजाज हमें मिला। लाहौर दूसरा गंदा तरीन शहर आज, यार ये चलाए ना जरा, सवेरे मैंने स्टोरी भेजी थी आपके पास। दूसरा गंदा तरीन शहर बना, लाहौर का पेरिस बनाना है हमें। गलत कह रहे हैं। निकालें यार, वो दिखाएं, इंडेक्स दिखाएं जरा, इंडेक्स अगर है आपके पास। इंडेक्स उसने गलत मैंने फेंका हुआ है। गंदा शहर तो दूसरा होगा, करप्शन में पहला होगा। ये मेरी बात है। देखिए कोई क्रेडिट भी दें, किसी अच्छे काम का क्रेडिट देना चाहिए। करप्शन में तो पहले जीते ना, दूसरा हुआ गंदगी में। एक मुझे बताएं, हम ज्यादा लोग यार भट्टी साहब, ये जिन्होंने मेरे मुल्क की खिदमत की है, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर अपने दुश्मनों से बदला लेना है तो किसी तरीके से कोशिश करके इनको तल अबीब या इजराइल ना भेज दें। वैसे तो हम उन्हें तबाह कर नहीं सकते। कुछ ब्यूरोक्रेट आप चंद जिन्हें मैं जानता हूँ, इजराइल भेज दें, इन्हें अमेरिका भेज दे, इसराइल भेज दे। अगर उनकी इकॉनमी ये 6 महीने में जमीन बोल्ड ना कर दे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। और ये भी आप देख रहे हैं 70 मिलियन जो फीस हमारे एनुअल बाहर हम देते हैं, हम अपने अस्पताल नहीं बना सके, हम अपने कॉलेजेस नहीं बना सके, और जो बनाए हैं वो हमने प्राइवेट सेक्टर में दे दिए हैं, जो कि जिनके लिए जो है। आखिरी खबर आप मुझे ये पता करके दे दें, ग्रेड 20-21 के अफसरों के कितने बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनकी अपनी सैलरी कितनी है और बच्चों की फीस और माहाना अखराजात कितने हैं। ये आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, इसे 6 महीने लगा के बट क्लोजिंग करनी है। बस मैं तो यही कहता हूँ कि यही हाल है इस वतन प्यारी प्यारी शराफिया को इजराइल भेज दें तो फ़लस्तीनियों की भी जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी, इंशाल्लाह बर्बाद होकर रह जाएगा वो भी। पर अल्लाह हमें आबाद रखे और ऐसे हम इक़दाम करें कि हम इस सारे क्वैगमायर दलदल से निकल सके। और इंशाल्लाह निकलेंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीकी साहब, हजूर, मैं पहले तो अपने समझने के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं वॉच कर रहा था आपको वेरी वैलियंटली, तकरीबन 15 जजेस के सामने आप जवाब दे रहे थे और चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, मगर बाज़ औक़ात मुझे ऐसे महसूस होता था एज इफ़ यू हैव बीन इनंडेटेड विद दी क्वेश्चंस एंड वाइल आप हाफ दी वे होते हैं किसी एक जज साहब को मुतमईन करने के ज़िमन में तो एक और सवाल। तो ये यूजुअली इट इज़ क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, हमने तो फिल्मों में ही अदालतें देखी हैं और ये असल अदालत है, तो ये इसमें खासा इट्स क्वाइट अ जॉब। क्या समझते हैं आप इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब? सर, पहली बात तो शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। ये बड़ी अनयूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं फुल कोर्ट की। तमाम इदारे इनेतात का शिकार हैं पाकिस्तान में कई सालों से, और हमारे जुडिशरी और हमारी बार्स जो हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये प्रोसीडिंग इस तरह होती नहीं है। बड़ा अच्छा असलूब होता है, बड़ी अच्छी गुफ्तार होती है, बड़ी दलील और एहतियात के साथ सवाल पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे माहौल में आर्गूमेंट किए जाते हैं। हाँ, कई दफ़ा थोड़ी बहुत तलखलामी या कोई बदगुमानी या गलतफहमी भी होती है, लेकिन इस तरह होता नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है आपको। जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बड़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा गुजारिश है कि मैंने भी थोड़ी सी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। आजकल तो ऐसे लग रहा है कि वकील नहायत अदब एहतराम से अदलिया से ऊपर तो अल्लाह ही है ना, कि वकील मुल्ज़म है, कठे सवाल किए जाते हैं। मैंने तो कभी इस तरह के हालात नहीं देखे कि वकील को बोलने ही ना दिया जाए और 15 मुख्तलिफ नहायत काबिल एहतराम जैसे बात, एक सवाल एक करे, दूसरा तीसरा, और वकील जिसने केस साबित करना है उसे आप टाइम ही नहीं देते। क्या इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे? कतन नहीं, इंसाफ के तकाजे कतन पूरे नहीं होते। जो मुसल्लमा असूल हैं उसके मुताबिक जिस केस वकील ने केस तैयार किया होता है उसको मुनासिब अंदाज के अंदर मुनासिब टाइम दे के केस
सुना जाता है। और फुल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट होना ही इस अमर की दलील है कि ये इंतहाई सेंसिटिव और नाजुक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर प्रॉपर और एडिक्वेट डिलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कभी कभी ऐसा मौका आता है जहाँ पे फुल कोर्ट बैठता है, तो ये उस फुल कोर्ट के अंदर इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह के सवालात की भरमार वकीलों को ना बोलने देना, पर्टिकुलरली पटिशनर्स के वकील को। लेकिन जो दूसरी सिम से वकील आए हैं उनको आप ख़ुद देख लें, मैं नहीं कोई नामुनासिब बात करना चाहता। जिस तरह उनको सुना गया और जिस तरीके से उनको टाइम दिया गया, पर्टिकुलरली बाय दी लर्नड चीफ जस्टिस, वो आपके सामने है। क्या कहा जा सकता है सिवाय अफसोस के।